दिग्वेश राठी, ये तो नाम ने आपने सुना होगा, क्योंकि दिग्वेश राठी जिस तरह से आईपीएल में भाई साहब वो सुर्खियों में रहे, वो भाई साहब ट्रेंडिंग में रहे, जिस तरह से दिग्वेश राठी का बात हो रहा था, क्योंकि भाई साहब वो अभी कुछ टाइम में वो सेन वन बनते घूम रहे हैं और वो सेन वन से भी आगे बनते घूम रहे हैं, क्योंकि वो लोकल T20 जो कि लखनऊ के अंदर खेला जा रहा है भाई साहब, उनमें 5 बॉलों में 5 विकेट लेके वो अपनी टीम को भाई साहब एक तरफा मैच में बना दिया। और पूरी स्पेल की बात करें तो भाई साहब 4 ओवर में 28 रन देके उन्होंने 7 विकेट लिए और ये एक हिस्टोरिकल गेम था, एक हिस्टोरिकल स्पेल था दिग्वेश राठी ने डाला है। वही दिग्वेश राठी जिसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता था, वही दिग्वेश राठी जिसे बहुत सारा क्रिटिसाइज किया जाता था, वही दिग्वेश राठी जिसपे फाइन लगाया गया, वही दिग्वेश राठी जिसे भाई साहब सस्पेंड किया गया, वही दिग्वेश राठी जिसे लोग बहुत ज्यादा उसे ट्रोल करते थे। लेकिन वो दिग्वेश राठी में काबिलियत है और वो दिग्वेश राठी में दिखा, और वो आईपीएल में भी दिखा, और वो T20 लोकल जो लखनऊ में खेला जा रहा है उसमें भी दिखा। तो दिग्वेश राठी को बता रहे हैं कि भाई साहब आप मेरे सेलिब्रेशन में नहीं जाइए, मेरे परफॉर्मेंस पे जाइए। और वो वही होता है, अगर आप उनका सेलिब्रेशन देखेंगे तो भाई साहब वहां पे लगेगा कि ये कुछ ओवर कर रहा है, ये कुछ ज्यादा कर रहा है, इस पे भाई साहब बैन लगनी चाहिए, इस पे आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इनके परफॉर्मेंस को एक साइड रखे और आप इनकी बॉलिंग को देखिए तो ये भाई एक नंबर बॉलर है और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे लखनऊ के बॉलिंग लाइनअप पे, क्योंकि उनके बॉलिंग लाइनअप पे भाई साहब रवि बिश्नोई थे, जिसपे भाई साहब ज्यादा पैसा खर्च किए लेकिन वो फ्लॉप गए। आवेश खान थे, शार्दुल ठाकुर थे, इन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो खिलाड़ी है और वो है दिग्वेश राठी, क्योंकि दिग्वेश राठी बेहतरीन इकोनॉमिकल बॉलर भी रहे हैं। वो 8.30 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है और सबसे बेहतरीन बॉलिंग रहा है दिग्वेश राठी का, और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर रहे तो वो शायद दिग्वेश राठी ही रहे, क्योंकि 14 विकेट लिए पूरे आईपीएल सीजन में। वो 13 मैच खेल के 14 विकेट लिए हैं और उनके नीचे आवेश खान, उनके नीचे शार्दुल ठाकुर है। तो ये दिग्वेश राठी का स्टेट्स बताता है कि भाई साहब ये एक बेहतरीन बॉलर रहे हैं और इनके सेलिब्रेशन की वजह से इनको ट्रोल किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इनकी परफॉर्मेंस में बात करें तो भाई साहब बहुत ज्यादा बात करते लाएंगे, क्योंकि ये इनको पहली दफा लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाय किया था 30 लाख में, यानी 30 लाख में इसको अपनी टीम में शामिल किया था और 50 लाख इनको जुर्माना देना पड़ा, इनको सस्पेंड होना पड़ा, क्योंकि भाई साहब इनका हरकत जिस तरह से था, क्योंकि भाई साहब ये ना जाने किसको सिग्नेचर कर रहे थे और सिग्नेचर पे क्या लिखना चाहते थे। लोग इनका इतना मीम बनाए कि भाई साहब पूरे आईपीएल में मजा ही आने वाला था। ना जाने वो फ्लाइंग किस देते हैं और क्या बोलते रहते हैं भाई साहब वो स्टेडियम के अंदर, ये तो भाई उनको ही पता होगा। पूरे आईपीएल सीजन की बात करें तो भाई साहब 3 ही चीज की बात होती थी। पहला था भाई साहब गोइंका साहब जो लखनऊ टीम के ऑनर है, दूसरा था भाई साहब दिग्वेश राठी जो लखनऊ के एक प्लेयर है, और तीसरा था भाई ऋषभ पंत जो कि वो भी लखनऊ के एक प्लेयर है। तो ये तीनों ही ट्रेंडिंग में रहे, जिसके कारण था कि लखनऊ का पूरा मतलब या ट्रेंडिंग में चल रही थी लखनऊ टीम, और लखनऊ टीम भी क्वालिफाई नहीं कर पाती और वो पार हो जाती है। लेकिन दिग्वेश राठी ये अकेला बंदा जो कि लखनऊ के एक पावरफुल बॉलर थे, पावरफुल स्पिनर थे, और वो सेलिब्रेशन करना कहीं नहीं छोड़ते थे। हालांकि वो मुंबई इंडियंस हो, कोलकाता नाइट राइडर हो, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही क्यों ना हो, इवन चेन्नई सुपर किंग ही क्यों ना हो, मतलब ये बंदा किसी टीम के प्लेयर को नहीं छोड़ते थे। ये जहां विकेट लेते थे वहां सेलिब्रेशन करते थे। बंदा को बैन किया गया, इनको एक मैच से ड्रॉप किया गया, बैन किया गया, और उनके जगह आकाश सिंह को लाया गया, और आकाश सिंह भी भाई विकेट लेते हैं तो वो सेम सेलिब्रेशन करते हैं जो कि दिग्वेश राठी करते थे। हालांकि दिग्वेश राठी का रिप्लेस आकाश सिंह आया था, एक मैच के लिए उन्हें बैन किया गया था, और उनका बाद भी वही सेलिब्रेशन। तो भाई साहब बोलते हैं कि भाई कितना भी फाइन लगे, मतलब कितना फाइन लगे डजंट मैटर, मेरी नवाबी नहीं घटने वाली। और दिग्वेश राठी बोलते हैं कि मैं सिग्नेचर करूंगा, मैं अपना ऑटोग्राफ दूंगा, जिसे मैं आउट करूंगा उनको भाई साहब बोलूंगा ले मेरा ऑटोग्राफ लेके जा तू। तो भाई दिग्वेश राठी के अंदर वो एग्रेशन है और वो काबिलियत है
जो एक तरफ आप काबिलियत को देखें, एक तरफ उनके एग्रेशन को देखें, तो काबिलियत उनमें भाई फूट के भरा हुआ है, क्योंकि 7 विकेट लेना 4 ओवर के स्पेल में ये आपको डिजर्व करता है और ये आपको बताता है, ये दर्शाता है कि इस बॉलर में वो काबिलियत है और वो काबिलियत दिग्वेश राठी में दिखता है और वो साफ साफ दिखता है, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने 14 विकेट लेके लखनऊ के हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर बने हैं और जिसके कारण था कि ये एक बेहतरीन बॉलर था और ज्यादा इन पे मीम बनाया नहीं गया। वो परफॉर्मेंस करते थे तभी वो सेलिब्रेशन करते थे, वो परफॉर्मेंस नहीं करते थे तो वो सेलिब्रेशन भी नहीं करते थे। लोकल T20 की बात करें तो वहां ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाते, वहां ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करते, लेकिन वो 7 विकेट लेके एक हिस्टोरिकल स्पेल डालना ये लखनऊ सुपर जायंट्स के भी लिए एक अच्छा खबर है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के ही वो प्लेयर है दिग्वेश राठी और ये दिग्वेश राठी को भी एक बेहतरीन महसूस करवाएंगे, क्योंकि 7 विकेट लेना और लगातार 5 विकेट लेना ये अपने आप में एक काबिलियत है। और क्या ये दिग्वेश राठी का सेलिब्रेशन सही है या फिर गलत है, क्या इन्हें सेलिब्रेशन करना चाहिए, तो आप कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।